डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जाती है। अच्छा, इस ट्रेनिंग का काम क्या होता है? इस ट्रेनिंग का काम होता है कि टीचर्स को गाइड करना, टीचर्स की भी काउंसलिंग करना, उनको नए नए जो भी पैटर्न्स डेवलप किए गए हैं नेशन के ज़रिए, जो SCERT ने एक्सेप्ट किए और अपने करिकुलम में डाले, उन सब से एक बेहतर तरीके से कंफर्टेबल होने का प्रोसेस ट्रेनिंग के ज़रिए सुगम किया जाता है। इसमें आ जाता है एडल्ट हेल्थ एजुकेशन, ICT। अच्छा, ICT आपको पता है कि बेसिकली हम इसको टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में हम इसको मान के चलते हैं कि और टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न टेक्नोलॉजी, रेडियो और आपका आ जाता है इसमें हमारा इंटरनेट, ये सब ICT का ही हिस्सा है। तो अब ICT की आप सबको पता है, हमें जब कोरोना टाइम आया तो ये सारे टीचर्स की कहानी है कि उनके घर में जो छोटे बच्चे थे उन्होंने ही बताया कि किस तरीके से इंटरनेट को कनेक्ट करना है, कैसे हमें ऑनलाइन कक्षाएं लेनी हैं, किस तरीके से हमें नोट्स शेयर करने हैं। या तो घर में जो छोटे बच्चे हैं उन तक ने बता दिया था, या फिर क्यों बता दिया उन्होंने, क्योंकि उन बच्चों को ऑलरेडी आप कंप्यूटर, स्कूल्स में अब कंप्यूटर कंपलसरी है। आपके टाइम पे कंप्यूटर हफ्ते में 1 दिन होता था, इन बच्चों के लिए तो रोज़ का ही काम है कंप्यूटर पे, इनको ज़्यादा पता है, इसलिए ये बच्चे हमें गाइड कर पाए। जिनके यहाँ ये सुविधा नहीं थी कि उनको कोई गाइड कर पाए, उन्होंने फिर YouTube से भी ये सर्च किया कि किस तरीके से हम ऑनलाइन कक्षा ले सकते हैं। पूरे कोरोना समय में यदि बच्चों ने एक क्लास से दूसरे क्लास तक पहुंचने का सफ़र तय किया तो वो इसलिए क्योंकि हम उनको पढ़ा पाए। अब इसमें किसने कितना सीरियसली पढ़ा, कितना सीरियसली नहीं पढ़ा, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, हमने तो अपना द बेस्ट दिया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स की थी। लेकिन अगर पूरी तरीके से आप दक्षता पा जाएं ICT में तो फिर आप ये सारे काम कर सकते हैं जो इंटरनेट की मदद से हम कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गए, या फिर आप किसी एमिनेंट पर्सनालिटी को बुलाकर उसका एक इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें किससे होती हैं? ICT से होती हैं। तो ICT में टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है प्री प्राइमरी ट्रेनिंग। प्री प्राइमरी ट्रेनिंग में हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक तो प्राइमरी होता है 1 to 5 और प्री प्राइमरी का मतलब होता है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल अभी घर से पहला कदम ही उनका स्कूल में होता है, उन बच्चों को बहुत ही सेंसिटिवली हमें डील करना होता है क्योंकि ब्रेन का मेजर पार्ट उनका डेवलप हो जाता है उनके किंडरगार्टन क्लासेस में ही। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे हमारे साथ कंफर्टेबल तो हो ही जाएं, लेकिन दुनिया भर की ऐसी एक्टिविटीज़ अब अवेलेबल हैं आपके पास जिन एक्टिविटीज़ से आप बच्चे को शार्पन कर सकते हैं, उसका दिमाग खोल सकते हैं। शुरुआत में बहुत छोटे क्लासेस में ABCD तक रेस्ट्रिक्टेड था, छोटा आ बड़ा आ तक रेस्ट्रिक्टेड था, A E तक ही रेस्ट्रिक्टेड